जैसे ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आप लोगों को काम की इजाज़त मिल जाएगी। और आप लोगों के पास पदरोन नहीं है, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कोई बैंक कार्ड हो गया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग्स पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। अगर आप लोग यूरोप आने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को बताता चलूं कि स्पेन इस वक्त हॉट टॉपिक है। हर तरफ स्पेन की बातें हो रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि स्पेन ने ओपन इमिग्रेशन ओपन कर दी है, मगर इसमें असल हकीकत क्या है? क्या स्पेन ने वाकई ही ओपन इमिग्रेशन ओपन कर दी है और कौन कौन से लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा कि ओपन इमिग्रेशन किन लोगों के लिए है, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ओपन इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पेन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। स्पेन बेसिकली फ़ेमस है टूरिज़म के लिए। स्पेन में हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, जिसके अंदर जो मोस्टली फेमस सिटीज़ हैं स्पेन के वो हैं बार्सिलोना, माद्रिद और इसके साथ साथ बिलेंसिया आता है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हर साल स्पेन आते हैं और यहाँ पे आके टूरिज़म करते हैं। इसलिए स्पेन के अंदर टूरिज़म का बहुत ज़्यादा बिज़नेस है और बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि स्पेन मूव हो जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पे बिज़नेस करने में आसानी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आईटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आप लोगों के लिए आईटीज़ की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस पाकिस्तान और इंडिया से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आईटी की जॉब्स करते हैं। और ख़ासतौर पर टूरिज़म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि वो लोग स्पेन आएँ और यहाँ पे आने के बाद अपना बिजनेस सेटअप करें। अब हम बात कर लेते हैं स्पेन की ओपन इमिग्रेशन के ऊपर। तो जी हाँ, ये बात सच है कि स्पेन ने अपनी ओपन इमिग्रेशन ओपन कर दी है, जिसके तहत स्पेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 5 लाख लोगों को जो कि इलीगल स्पेन के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उन लोगों को स्पेन लीगल करेगा, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा ताकि वो लोग स्पेन के अंदर लीगल हो सकें और वो लोग बाकायदा स्पेन के अंदर काम कर सकें, लीगल रेजिडेंसी हासिल कर सकें और अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब बात कर लेते हैं स्पेन की ओपन इमिग्रेशन की। तो जी हाँ, ये बात 100% ठीक है कि स्पेन ने ओपन इमिग्रेशन ओपन कर दी है, जिसके तहत स्पेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे लीगल करेगा और साथ में लीगल करने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे काम करने की भी इजाज़त होगी। जैसे ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आप लोगों को काम की इजाज़त मिल जाएगी और आप एज अ लीगल रेजिडेंट के तौर पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। मगर साथ में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन इमिग्रेशन के लिए आप लोगों का स्पेन के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप लोग स्पेन के अंदर हैं तभी जाके आप लोग ओपन इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंट या एजेंट्स आप लोगों को ये बात कह के आप लोगों से पैसे लूट सकते हैं कि आप लोग किसी दूसरे कंट्री से भी स्पेन के ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो ओपन इमिग्रेशन है वो जस्ट ओनली लोगों के लिए है जो लोग स्पेन में ऑलरेडी मौजूद हैं और उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो स्पेन के अंदर लीगल नहीं है। ख़ास तौर पे यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो जिनके पास स्पेन का स्टूडेंट वीज़ा है और वो स्पेन में ऑलरेडी मौजूद हैं और उनके पास एक लीगल रेजिडेंसी है। तो ये स्पेन की ओपन इमिग्रेशन उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास लीगल रेजिडेंसी है, ख्वाह वो किसी भी तरह की लीगल रेजिडेंसी है, स्टूडेंट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, किसी भी तरह के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो स्पेन के अंदर ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये ओपन इमिग्रेशन है वो ये इलीगल वर्कर्स के लिए है जो किसी भी तरह से स्पेन में एंटर हो गए थे 31 दिसंबर 2025 से पहले, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई 31 दिसंबर 2025 का जो रूल है वो ये है कि आप लोगों ने स्पेन के अंदर 31 दिसंबर 2025 से पहले आप लोगों की स्पेन के अंदर एंट्री होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आप लोगों ने स्पेन के अंदर इंटर होना है और जब आप लोगों ने ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तब आप लोगों के 5 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। 5 मंथ्स कंप्लीट होने को आप लोग इस तरह से ले लें कि आप लोगों ने गवर्नमेंट को शो करना है कि आप लोग 31 दिसंबर से पहले स्पेन में एंटर हुए थे और जब आप लोग अपनी फ़ाइल सबमिट करवा रहे हैं तब आप लोगों के पास 5 मंथ्स स्पेन में रहने का प्रूव होना चाहिए। अब वो प्रूव आप लोग किस तरह साबित करेंगे, वो डिफरेंट वेज़ में आप लोग इसको साबित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने स्पेन 31 दिसंबर से पहले एंटर हुए थे और आप लोगों के पास इम्पाद्रेनामिento है जिसको हम पाद्रोन भी कहते हैं, अगर आप लोगों के पास वो है तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके स्पेन की ओपन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास
थ्रोन नहीं है, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कोई बैंक कार्ड हो गया, बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होगी जो कि स्पेन के अंदर है, आप लोगों ने कोई फीस सबमिट करवाई है, या किसी भी तरह से आप अगर गवर्नमेंट को ये प्रूफ दे देते हैं कि भाई मैं स्पेन के अंदर इंटर हुआ था 31 दिसंबर से पहले पहले और मैं 5 मंथ से स्पेन के अंदर रह रहा हूँ, तो इस तरह से गवर्नमेंट आप लोगों को ओपन इमिग्रेशन के लिए कंसिडर करेगी और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगी। अब जो ओपन इमिग्रेशन का सिनेरियो है वो ये है कि आप लोग जब ओपन इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। और स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो ओपन इमिग्रेशन के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स अप्लाई करेंगे उनको एज सुन एज पॉसिबल लीगल करेगी। मीन्स टू से कम टाइम के अंदर आप लोगों की फ़ाइल को प्रोसेस किया जाएगा और आप लोगों की फ़ाइल को पास किया जाएगा। फ़ाइल उन लोगों की पास होगी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स लीगल होंगे और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। साथ में यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट का मैं जिक्र करता चलता हूँ, वो ये है कि आप लोगों को अपने कंट्री की तरफ से पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आप लोगों को पीपीसी साथ अटैच करना होगा कि आप लोगों का प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ उन लोगों के लिए जो कि यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री से स्पेन में इंटर हुए थे, तो उन लोगों को यूरोपीय यूनियन का जो पीसीसी है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो स्पेन की गवर्नमेंट खुद उन कंट्री से आप लोगों का पीसीसी मांग लेगी और उन लोगों से पूछ लेगी कि आप लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद है या नहीं है। और साथ में हम बात कर लेते हैं यूके रेजिडेंट्स का जो कि यूके से स्पेन आए थे और वो ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये खास है कि अगर उन लोगों का स्टे यूके के अंदर 90 डेज से ज़्यादा नहीं था तो उन लोगों को भी यूके का पीसीसी रिक्वायर नहीं होगा। अगर आप लोगों का यूके के अंदर स्टे 90 डेज से ज़्यादा था तो आप लोगों को यूके का पीसीसी रिक्वायर्ड होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए या स्पेन की ओपन इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए। अभी तक ये 2 से 3 रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेन की ओपन इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। साथ में अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्पेन की जो ओपन इमिग्रेशन है वो लोगों के लिए भी है जो कि असाइलम सीकर्स हैं, जिन लोगों ने अपना असाइलम अप्लाई किया हुआ है स्पेन के अंदर और वो अभी तक उन लोगों का कोई असाइलम का डिसीजन नहीं आया, वो भी अब अप्रैल में जाके ओपन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले भी सबमिट करवाए हुए हैं, वो अराइगो पैराला फार्मासियन है या अराइगो पैराला सोशल लबराल है या किसी भी तरह की अराइगो है, उन लोगों ने पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं और अभी तक उन लोगों को इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो लोग भी स्पेन के ओपन इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उन लोगों की जो फाइल्स ऑलरेडी सबमिटेड हैं वो ऑटोमेटिकली स्पेन के ओपन इमिग्रेशन के लिए कंसीडर हो जाएंगी या आप लोगों को स्पेन के ओपन इमिग्रेशन के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ वाजे नहीं हुई, मगर जितना मैंने सुना है वो यही है कि जिन लोगों ने अपनी फाइल्स ऑलरेडी सबमिट करवाई हुई हैं उन लोगों की फ़ाइल ऑटोमेटिकली स्पेन की ओपन इमिग्रेशन के लिए कंसीडर कर ली जाएंगी और उनके डॉक्यूमेंट्स भी स्पेन ओपन इमिग्रेशन के अंदर प्रोसेस हो जाएंगे और एट द एंड उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो स्पेन से बाहर हैं और स्पेन आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ कि आप लोग स्पेन में किस तरह आ सकते हैं। स्पेन में आने के लिए आप लोगों को 3 से 4 तरह की वीज़ा कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो आसान वीज़ा कैटेगरी है वो है स्टूडेंट वीज़ा। आप लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद स्पेन में आ सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क परमिट। आप लोग स्पेन की किसी भी कंपनी से वर्क परमिट लेने के बाद स्पेन इंटर हो सकते हैं। जैसे बहुत से क्वालिफाइड जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ के आईटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर के अंदर अपनी जॉब्स हासिल करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान से वर्क परमिट लेने के बाद स्पेन आ जाते हैं। इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा होता है जो कि आप लोग इनकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं और आप लोगों को 5 साल का बिज़नेस वीज़ा यहाँ पे स्पेन के अंदर मिल जाता है। साथ में टूरिस्ट वीज़ा है, वो भी लेने के बाद आप लोग स्पेन में एंट्री कर सकते हैं और स्पेन में आने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। अलग टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग अलग से डिटेल में चीज़ें सर्च आउट या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप लोग स्पेन में किस तरह से लीगल हो सकते हैं। इसके अलावा इन वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड या स्पेन के ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर इसके बारे में मालूमात फ्राहम कर सकूं। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि अगर आप लोग स्पेन आने का इरादा रखते हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि स्पेन आने से पहले आप लोग स्पेन की जो लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, उसको लाजमी सीखें। उसके ऊपर आप लोगों की कमांड लाजमी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज के बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं है। आप लोग तरक्की नहीं कर सकते अगर आप लोगों को यहाँ की ज़ुबान नहीं आती, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में आप लोग जाते हैं तो वहाँ की जो ज़ुबान है या उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, नेशनल लैंग्वेज होती है और ऑफिस के अंदर हर तरह से या डेली जो मामलात होते हैं ज़िंदगी के उनके अंदर यही ज़ुबान बोली जाती है। बट बड़े सिटीज़ के अंदर इंग्लिश चल जाती है मगर फिर भी आप लोगों को कानूनी या हर तरह के मामलात के लिए आप लोगों को स्पेनिश
लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर स्पेन के डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या ओपन इमिग्रेशन के लिए अपने मामला देख रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल रखने हैं, कोई भी दो नंबरी करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग पकड़े गए तो फिर आप लोगों को इसके अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी डिटेल में इसके बारे में मालूमात फराहम कर सकूं।